लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में रैखिक बहुपद कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहे उसे हम कब लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे कब नहीं कहेंगे, भैया नॉर्मल बात है। जिसमें वेरिएबल का पावर 1 पाया जाए उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स का पावर यहाँ पे 1 है, इसलिए इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में रहे अगर उसका पावर 1 पाया जाए तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें पी ऑफ वाई इजकल टू 2y प्लस 6, यहाँ वेरिएबल y है। ओके, y का पावर यहाँ पे 1 है तो यह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। पिछले लेक्चर में हमने बताया था पॉलिनोमियल होने के लिए 2 कंडीशन हमने बताया था। पहला कंडीशन एक से अधिक पार्ट्स होना चाहिए, एक से अधिक हिस्सा होना चाहिए। ओके, दूसरी बात हमने बताया था हिस्सा होने के लिए वेरिएबल का पावर जो है x का पावर n जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मीन जो भी चीज़ रहेगा नंबर वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, अगर ये सारा का सारा पॉजिटिव रहा तब यह उसका टर्म कहलाएगा, हिस्सा कहलाएगा। अगर ये दोनों बात है तब वह एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो। अब बात करते हैं रूट, जिसका दूसरा नाम है ज़ीरो। हिंदी में मूल बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं। ये होता क्या भैया? और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट काउज द पॉलिनोमियल टू इक्वल टू ज़ीरो। मीन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि x का ऐसा मान जिसको इस पॉलिनोमियल में अगर रखेंगे तो पॉलिनोमियल का मान जो है वो ज़ीरो हो जाए। मीन ax प्लस बी इजकल टू ज़ीरो हो जाए। ओके, x की जगह ऐसा वैल्यू रखेंगे जिससे क्या हो जाए, ax प्लस बी का मान ज़ीरो के बराबर हो जाए। इसका मतलब p ऑफ x इजकल टू ज़ीरो। ओके, जब इसे आगे प्रोसीड करेंगे पी ऑफ एक्स इजकल टू हमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी इजकल टू ज़ीरो। ओके, ए एक्स इजकल टू बी को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। ओके, उसके बाद फिर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ए इधर राइट साइड में डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। मीन माइनस बी अपॉन ए। तो x इजकल टू माइनस बी अपॉन ए अगर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल का मान हमें ज़ीरो आएगा। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो है मूल या शून्यक जो है वो माइनस बी अपॉन ए है। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि इस फॉर्म में अगर रहेगा अगर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल तो ऐसा ही रहेगा। लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है तो उसका जो मूल होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है 2x प्लस 6 इक्वल टू, चलो इसको नाम देते हैं पी ऑफ एक्स। बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे फिर एक्स प्लस बी के जैसे हम 2x प्लस 6 को ज़ीरो के बराबर करेंगे या फिर उसे हम हल करेंगे। हमें वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ निकाल लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस बी अपॉन ए होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ए और बी। तो ए इजकल टू यहाँ पे है 2 और बी इजकल टू है प्लस 6। तो मूल जो होगा वो x इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस इंटू यहाँ पे 6 दिया हुआ है बट्टा 2 मीन माइनस 6 अपॉन 2 से डिवाइड मारिएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो x इजक्वल टू -3, ये इसका मूल कहलाया। अब इसे चेक करने के लिए आप x इजक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल का मान जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अगर ज़ीरो के बराबर आ गया तो यह उसका मूल या शून्यक, हिंदी में जो बोलोगे रूट या ज़ीरो, ये उसका हो गया। अब चेक करके देख लो।
पी ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 2x+6। अब यहाँ x के जगह हम -3 पुट कर रहे हैं, तो 2 इंटू -3+6 इज इक्वल टू -6+6। जब माइनस प्लस बराबर है तो ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि -3 इस लीनियर पॉलिनॉमियल का एक शून्यक है। ओके।